बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ़्राइज़ हर घर में बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि हर दफ़ा फ़्राइज़ को काटना और फिर ये सारे झंझट करना, इससे बचने के लिए फ़्राइज़ को एक ही दफ़ा फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रख लिया जाए और जब भी आपका दिल करे आप निकाल के उसको जस्ट फ्राई करें और खा लें। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे आप कई महीनों तक ये फ़्राइज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमने एक खुले बर्तन में पानी लेना है और उसमें 3 से 4 चम्मच नमक ऐड कर देना है और पानी को जैसे ही बॉयल आने वाला होगा तो हमने इसमें सारे अपने फ्राइज़ ऐड कर देने हैं। यहाँ पे हमने पानी को प्रॉपर बॉयल नहीं करना, जैसे ही देचकी के साथ हल्के हल्के से बबल्स फील होना शुरू होंगे तब हमने इसमें फ्राइज़ ऐड कर देने हैं और फिर कवर कर देना है जस्ट 2 मिनट्स के लिए। सिर्फ 2 मिनट के बाद हमने फ्राइज़ को पानी में से निकाल के स्टेन कर लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने फ़्राइज़ के ऊपर तब तक पानी ऐड करते रहना है जब तक फ़्राइज़ पूरी तरह से ठंडे ना हो जाएं, बिल्कुल भी गर्म नहीं होने चाहिए। ये वाला मेथड करने के बाद हमने फ़्राइज़ को जो है वो कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। इन फ़्राइज़ को इस हद तक ड्राई होना चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा सा भी पानी नहीं नज़र आना चाहिए। जो भी पानी हल्का फुल्का रह जाएगा वो हम टिश्यू से सारा डिज़ोल्व कर लेंगे। इतने गले हुए फ़्राइज़ हमें चाहिए कि जब इसको बेंड करेंगे हम तो ये जल्दी से ना टूटे, जस्ट हल्का सा हमने इनको गलाना है। अब हमने सभी फ्राइज़ को एक बाउल में ऐड कर लेना है और उसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है 1 या 2 कप। मैंने यहाँ पे 2 कप कॉर्नफ्लावर ऐड किया और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से बनाए हुए फ़्राइज़ हम जब फ्रीज़र में रखेंगे तो उसके बाद हम इसको कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़ बनेंगे, सेम KFC जैसे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की अच्छी तरह से कोटिंग होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको किसी भी शॉपर्स में या ज़िपलॉक बैग्स में अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से आपका पूरा रमज़ान बड़े सुकून से गुजरेगा और आप जो है वो आराम से बस फ्राइज़ निकाले और उनको फ्राई कर लिए। हर दफ़ा आलू छीलने और फ्राइज़ काटने या फिर उनको कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम सभी फ्राइज़ को शॉपर्स में डाल के और ऊपर से पिन अप करके हम फ्रीज़र में रख लेंगे। यहाँ पे कुछ फ्राइज़ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि ये कितने टेस्टी और कितने क्रिस्पी बनते हैं। आप भी अपनी लाइफ को रमज़ान के महीने में इजी बनाने के लिए इस तरह से फ़्राइज़ जो है वो एक ही दफ़ा प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रख लीजिएगा। इस तरीके से बनाने से फ़्राइज़ बिल्कुल KFC जैसे क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और इनका फ्लेवर बिल्कुल KFC जैसा होता है। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।